ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब जैसे ये न्यूट्रिशन है, सबसे पहले हमको पता करना है कि न्यूट्रिशन में है क्या क्या। ठीक, इसके जनक कौन है, कहाँ पे है हेड ऑफिस इसका, कब मनाया जाता है, ठीक ना। जितने भी रहेंगे, ठीक है ना, जैसे आपका एड्स होता है, जैसे दिवस वगैरह नहीं आते हैं, एड्स दिवस होता है, मजदूर दिवस होता है, न्यूट्रिशन डे होता है, और योग, है ना। तो वैसे इसमें भी डे दिया गया है। अब न्यूट्रिशन का पूछ लिया है कि इसका जो है जनक कौन है। भाई ऐसे हवा में तोड़ के चला नहीं आया, भाई किसी ने किया है ना, किसी ने नाम दिया होगा, किसी ने जो है इसका इन्वेंशन किया होगा कि अगर हम न्यूट्रिशन में जो हमें सब कुछ मिल रहा है उससे शरीर के लिए क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। तो ये जस्टिस वान लाइबिग इसके जनक हैं। और अगर देखा जाए संस्थान कहाँ पे है इसका, ये है हैदराबाद में। और ये विश्व पूछा है, विश्व का, तो ये 28 मई को करते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन गया है, पूछा गया है ये वाला, विश्व पोषण दिवस कब मनाते हैं, बहुत बार पूछा गया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब आता है, मान लीजिए जैसे हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसमें ये मेन क्या होता है हमारा, मेन जो है जिससे हमें शरीर को एनर्जी मिले, जिससे हम 2 कदम चल सकें, ठीक है ना, हम स्मार्ट वर्क कर सकें। मीन्स स्मार्ट वर्क मीन्स, अरे भाई एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट होता है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं कि हार्ड वर्क के लिए पढ़ रहे हैं कि स्मार्ट के लिए, तो स्मार्ट में क्या होता है, क्या, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज देना, वो तो ठीक है, लेकिन आप ऐसा काम करिए कि, ठीक है ना, कि जो गवर्नमेंट को फ़ायदा मिले, समाज के लिए फ़ायदा मिले। क्योंकि आप गवर्नमेंट में जाएंगे जब, ठीक है ना, कहीं पोस्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो समाज के लिए ही तो करेंगे ना। जब नॉलेज रहेगा यहाँ पे तब आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, ठीक है ना। और हार्ड वर्क, लेबर मजदूर जो हैं मेहनत खूब करते हैं बेचारे, फावड़ा चलाते हैं, है ना, खेतों में काम करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो जैसे अब हम पोषण ले रहे हैं, ठीक है ना, भाई कोई बोर तो नहीं हो रहा है, ना समझ में आए तो तुरंत पूछिएगा और घड़ी मत देखिएगा, ठीक है ना। जितना लिखा है मैं सब समझाऊंगा तभी छोड़ूंगा, ये कहो कि छुट्टी हो गई मैं भागूं, ऐसा है कुछ नहीं, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये जो आज का लेक्चर है, 4 क्वेश्चन तो पक्का है, ये मानकर चलिए। और एक लेक्चर से अगर 4 क्वेश्चन मिलना तो बहुत बड़ी बात है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं और कौन रिपीटेड, बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए आपका हो गया, मानव शरीर में आधारभूत पोषक तत्व है, मतलब मेन हमारा एलिमेंट कौन सा है, ठीक है ना। एलिमेंट, तत्व, हिंदी में तत्व बोलते हैं ना। तो हमारा क्या होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, विटामिन होगा और खनिज प्लस वाटर। भाई वाटर का भी रोल है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना मिले क्या होगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, पानी नहीं रहेगा शरीर में तो क्या करोगे, सूख जाओगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद सुनिए, शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक पोषक तत्व है, कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट बताए थे, बहुत पहले की बात है, वाटर भी दिया रहता है, इस पे ध्यान नहीं देते थे, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को बढ़िया से ऐसे 3 गोला मारिए। पहला क्वेश्चन जो है, बना लिए हो, बहुत चालाक हो यार तुम लोग, मतलब इसका मतलब मेरा माइंड पकड़ रहे हो अब कुछ हैं, चलो अच्छी बात है। अच्छा, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। न्यूरोटॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मीन्स क्या होता है, जहर पैदा करने वाला। न्यूरो का मतलब हमारे न्यूरॉन्स पे जो अगर मतलब
जहरीला काज कर रहा है, ठीक है ना, मतलब हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, उसको हम न्यूरोटॉक्सिसिटी कहते हैं। और होता किससे है? विटामिन बी से। कहते हैं लोग विटामिन बी ले लो, ठीक है ना, लेकिन विटामिन बी भी ज़्यादा नुकसान करता है, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। विटामिन बी से हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो क्या होता है, ये लीवर से ही संबंधित है ये, ठीक है ना। बहुत टफ क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, ठीक है ना। अब पूछा है कि खराब कोलेस्ट्रॉल से हम कैसे पता करेंगे कि ये खराब है? ये LDL VLDL, इसीलिए इसका वो दिया हूँ मैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और VLDL का मतलब वेरी लो डेंसिटी। अगर प्रोटीन का स्तर कम हो गया है, ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि ये सही नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, इलाज करवाएंगे, ठीक है ना। HDL पे आएंगे। HDL का मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है ना। अगर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है तो ये मान लीजिए गुड वर्क, मतलब आपका लीवर जो है बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आप जो कुछ खा रहे हैं सब पचता जा रहा है एकदम पूरा बढ़िया से, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, सामान्य स्तर क्या होना चाहिए? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए? कैसे आप पता करेंगे हैं? जब आपका ये वैल्यू दिया रहेगा और वैल्यू आपका mg/dl में ही रहेगा, ठीक है ना। अभी इसमें से कोई पूछा था ये वाला, दूध को कीटाणु रहित, इसको बोलते हैं बाबू पास्चुराइजेशन, पाश्चुरीकरण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। ये हो गया 110 या 118 डिग्री सेंटीग्रेड पे 18 मिनट के लिए करते हैं, और ठीक है ना, 18 मिनट के लिए ऐसे कुछ है, 15 मिनट ना, हाँ 15 से 18 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो वैल्यू रहता है। अच्छा, सरल लिपिड पूछ रहा है, सरल लिपिड का उदाहरण फैट हो गया आपका, ऑयल हो गया, वैक्स क्या, हाँ, ट्राइग्लिसराइड जो है इसी से संबंधित है, ये केमिकल फॉर्म है इसका, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, यूनिट इसकी पूछी गई है कार्बोहाइड्रेट की, बहुत बार पूछा गया है, इसको 3 करिए, इसको 3 करिएगा, ठीक है ना। ये दोनों बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं, हमेशा पूछे गए हैं ये। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई आपका क्या है? ग्लूकोज। आपका यही सब लेक्चर चल रहा है वहाँ से। अच्छा, पर्यावरण का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, लेकिन हमें फ्री में कुछ विटामिन भी मिलता है वहाँ से, विटामिन डी। ठंडक का महीना आ रहा है ना, अब ज़्यादा करके लोग क्या कहेंगे कि चलो यार थोड़ा सा धूप में रहें, क्या वो विटामिन डी ले रहे हैं? जो सुबह के टाइम में रेड सनशाइन एंड सनसेट, मतलब सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, ठीक है ना, वो मतलब वही बढ़िया रहता है। बाकी का जो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, विटामिन डी तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में कुछ और रेस भी आ रही हैं आपकी, ठीक है ना। चलो ठीक है। और ठंडक के महीने में बाहर इसलिए बैठा जाता है कि ब्लड जो हमारा है, ठीक है ना, सर्कुलेट करने में कोई दिक्कत ना हो, गाढ़ा ना हो, ठीक। चलिए ठीक है। प्रोटीन का सर्वोत्तम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये प्रोटीन वाला, ठीक है ना। लोग क्या मार देते हैं, दाल से भी तगड़ा है अंडा, लेकिन अंडा खाना है तो कौन सा खाना है? अरे भाई देसी विदेशी कोई भी खाओ, लेकिन खाना क्या है उसमें से? बहुत सही, वाइट वाला जो होता है ना, बहुत प्रोटीन मिलता है उसमें, लेकिन पीला वाला मत खाना, जो यॉक बोलते हैं उसको, पीले को क्या बोलते हैं? यॉक, ठीक है ना, उसको नहीं खाना, वो नुकसान कर देता है आपका, ठीक है, उसको बाद में बताऊंगा किस लिए नुकसान करता है। शहद में शर्करा का सर्वाधिक है, शहद में जो आपका हनी भी होता है, सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज पाया जाता है, लोग सुक्रोज मार के चले जाते हैं मीठा के चक्कर में, ठीक है ना। अच्छा, ऊर्जा का ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, तीनों, इसको 3 बना लीजिएगा, ठीक है। हमारे शरीर में ऊर्जा का उच्चतम स्रोत है, मैंने क्या बोला था आप लोग को बताया था ना,
कार्बोहाइड्रेट बताया था। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ले लो, उसके बाद मस्त फिर दौड़ो, उसी चार्ज हो जाओ। एनर्जी ड्रिंक वगैरह क्या करके बताया था एक बार, ठीक है ना। तो वही जो ये एनर्जी ड्रिंक का काम ही करता है ये, फिर मस्त एकदम चार्ज हो जाओगे, चलते रहो, थकान नहीं आएगी। इसको गोला कर लीजिएगा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण पूछ रहा है तो शुगर ही है, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड है स्टार्च आपका, वही माल्टोज वगैरह जो बताया था मैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कार्बोहाइड्रेट वाला नीचे का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम, जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो उसका अंतिम प्रोडक्ट पूछा है, तो ये आपका मोनोसैकेराइड है। और मोनोसैकेराइड हमारा क्या है, शुगर ही है, ठीक है ना। चलो इधर आ जाते हैं। अच्छा ग्लूकोज हमारे शरीर में रहता है ना, कहते हैं कि ग्लूकोज चाहिए हमको, लेकिन वो किस फॉर्म में रहता है स्टोर हैं, अक्सर बहुत बार पूछा गया। ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्लूकॉन डी वगैरह लिख के चले जाते हैं। ऑप्शन में ग्लूकॉन डी भी रहता है, वो ग्लूकॉन डी ब्रांड है, ठीक है, उसने अपना ब्रांड दे रखा है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये रहता है आपका, ठीक है। अच्छा ग्लूकोज का जो स्टोर रहता है, ठीक है, ये होता कहाँ पे है, लीवर में, ठीक है, लीवर। अच्छा लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट पूछा जाए, ठीक है, हमारे शरीर में लार्जेस्ट आर्गन कौन सा है और लॉन्गेस्ट आर्गन कौन सा है। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मीन्स, अरे भाई क्या, लार्जेस्ट का मतलब बड़ा, ठीक है, और लॉन्गेस्ट का मतलब लंबा। अरे लॉन्ग का मतलब लंबा ही होता है, लार्ज का मतलब बड़ा ही होता है, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट जो होता है हमारा लीवर होता है, और लॉन्गेस्ट हमारा क्या होता है, स्किन होती है, ठीक है ना। चलो ठीक है, कन्फर्म हो गया। अच्छा ग्लूकोज जो स्टोर होता है हमारा, ये लीवर में ही होता है, ये भी रट लीजिएगा दोनों क्वेश्चन। अच्छा आयरन का भंडारण, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आयरन का भंडारण होता है फेरेटिन के फॉर्म में। फेरेटिन का फार्मूला जो होता है ना, फेरेटिन टीन, तीन, ठीक है ना, ये तीन का मतलब। अच्छा ग्लूकोज के ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया, बहुत बार ये पूछा गया, हमेशा पूछता है ये, हमेशा पूछता है ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में इसका साइकिल भी चलता है एक, कौन सी साइकिल है वो, साइट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल करके आता है, बहुत डीप है वो, उसको बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी आप देख लीजिएगा। हाँ एनर्जी स्टोर फ्रॉम एटीपी, ठीक है ना। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस, एक होता है जेनोलाइसिस, मैंने बोला था ना, लाइसिस शब्द अगर आता है तो, लाइसिस शब्द आएगा तो क्या होगा, टूटना, ठीक है ना। जेनेसिस आता है तो जुड़ना, ठीक है ना, ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। ये हो गया आपका। अच्छा सबसे प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट, सो रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, अरे यार एंटीऑक्सीडेंट ले लो, कहते हैं ना। चलो ठीक है, मतलब जो ऑक्सीडेशन को आपके बनाए रखे, ठीक है ना, उसके विपरीत ना जाने दे आपको, वही हमारा एंटीऑक्सीडेंट है। अरे भाई एंटीबायोटिक जो हैं, जैसे कोई भी रोग हो गया हो, कोई भी बीमारी हुई हो, उसको उससे आगे बढ़ने ना दे, वहीं पर रोक दे। और एंटीऑक्सीडेंट ऐसा है कि जो ऑक्सीडेशन को मेंटेन रखे, ठीक है ना। तो हमारा सबसे बढ़िया है तो ये विटामिन ई है, ठीक है। अच्छा मोनोसैकेराइड, इसको भी 3 गोला मारिएगा। मोनोसैकेराइड है हमारा राइबोस, ठीक है, आरएनए वगैरह जो होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वगैरह, ठीक है ना। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी आ गया है, अक्सर पूछा जाता है कि अधिकांश प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत, नाम तो है छोटी है तो, और जो बड़ी है वो तो है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो छोटी आंत में हमारा जो है प्रोटीन का पाचन होता है।
प्रोटीन हमारा जहाँ से भी मिलता हो, ठीक है ना, जैसे अंडे से मिल गया और जर्मिनेटेड सीड से मिल गया हमें, दाल से मिल गया। अच्छा, जितनी दाल वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर अंडा और सोयाबीन दोनों ऑप्शन में दे दिया तो किसको मारोगे प्रोटीन का रिच हैं? सोयाबीन, क्योंकि अंडे से भी तगड़ा होता है सोयाबीन, ठीक है ना, प्रोटीन रिच होता है वो, याद रखिएगा। अच्छा, वाटर साल्बुल, अभी आप बी और सी बोल रही थी, ठीक है, मैं सी भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन बी जो है मोस्टली है, क्योंकि बी जो है कई फॉर्म में है, वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में बी रहता है और बी सी रहता है तो बी को ही मारना है, अगर नहीं बी है तो बी सी मार दीजिएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इसको भी रट लीजिएगा। और फैट साल्बुल हमारा विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, ए डी ई के हैं, ठीक है। अरे भाई फैट मारूंगा, ठीक है ना, मैं ताकतवर हूं तभी तो फैट मारूंगा, मेरे पास कई लोग हैं, मैं फैट मारूंगा। एनर्जी किसके पास ज़्यादा रहती है? जब उसके पीछे 4 लोग रहते हैं, 4 बंदे हैं, क्या कर लोगे भाई, हैं, है ना। फैट इस तरह से याद रखिएगा, फैट मतलब, फैट का मतलब हम 4 हैं हम, थोड़ा सा ट्रिक से भी याद कर लीजिएगा, लोग भूल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट वाला अक्सर पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है प्रति ग्राम में, ठीक है, कितनी कैलोरी ऊर्जा रहती है? 4 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट में मिलता है। और फैट में भी जो है 9 कैलोरी पाई जाती है। अभी मैंने दाल का नाम लिया था ना, दालें अच्छा स्रोत हैं, ये भी पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है प्रोटीन का। विटामिन ई, अभी किसी ने कहा था ना बाल का, मैं आल कर दे रहा हूँ उसमें, तुमने बाल कहा, मैं आल कर दे रहा हूँ, आल का मतलब समझ लो। अब विटामिन ई ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये एंटी स्टेरिलिटी का भी है। और केराटिनाइज का मतलब बाल हो गया, स्किन हो गया, नेल हो गया, नाखून, हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं? विटामिन ई पाया जाता है उसमें, ठीक है ना, उसी से नाखून बढ़ता है। क्या यहाँ पे कोई मशीन थोड़ो नहीं बनी है कि चल भाई नाखून आगे बढ़, कि बाल में कोई मशीन बनी है भाई चल आगे बढ़, हैं? कुछ नहीं, विटामिन ई का ही कमाल है। ऐसा नहीं है स्किन है हमारी, कभी मस्त हो जाती है, कभी लुंज हो जाती है, एट द टाइम एज, ठीक है। कोई गोरा हो जाता है, कोई काला हो जाता है, कैसे होता है गोरा काला? कोई पिगमेंट रहता है? हाँ नहीं, मेलानिन नहीं, गलत बोल रही हो, मिलेनिन। मेलानिन तो फिर कुछ और है वो, हाँ मिलेनिन, कंफ्यूज हो रही हो हमको लग रहा है इसमें। मिलेनिन पिगमेंट जो होता है उसी से काला और गोरा होता है आदमी, ठीक है ना, उसी पिगमेंट से। हमारे यहाँ तो मल्टी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, सांवले भी हैं, ठीक है ना। और काले व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके पास मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, वो ऊर्जा के अवशोषक होते हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा धूप में रख दो, कहेंगे अरे यार बड़ी तेज़ धूप लग रही है। अच्छा हाँ, वेस्ट इंडीज़ वाले देखो, साउथ के, है ना, वेस्ट इंडीज़ के जो हैं, वहाँ के देखो कितने काले काले रहते हैं। क्यों? क्या वहाँ पे सूर्य नज़दीक हैं? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे पिगमेंट, जैसे क्या होता है कि मिलेनिन का पिगमेंट वो पाया जाता है, जीन पे है ये इफेक्ट, ठीक है ना, ऐसा होता है। इसीलिए एक बार ऐसे कोई बात हुई, एक लोग कहने लगे कि हमारे घर में सब काले काले ही हैं, हमको लड़की भले कम पढ़ी लिखी हो, गोरी चाहिए। क्यों कहा? जीन चेंज करने के लिए। अब काला और गोरा का क्रॉस होगा तो वो सांवला आएगा, ठीक है ना। अरे भाई मेंडल इफेक्ट, वो मटर वटर का क्या किए थे मेंडल, सेम वही है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आपका इधर हो गया। अब देखिए विटामिन डी, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन